हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्य। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि द्रव्य क्या होता है। कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब बोझ होता है, और जो स्थान घेरता है वो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें बोझ होता है मतलब द्रव्यमान होता है तो वो द्रव्य कहलाती है। और जो द्रव्य है वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। मेन तीन यही हैं, इसके अलावा और भी द्रव्य के प्रकार होते हैं, लेकिन जो मेन जो हमारे प्रकार हैं वो तीन ही हैं। वैसे भी हमारा जो पार्ट है वो ठोस अवस्था है और यहाँ पर हमको केवल ठोस से लेना देना है। ठीक है, पर जो द्रव्य है उसके मुख्य तीन प्रकार होते हैं, इसलिए हम ठोस, द्रव, गैस तीनों के बारे में बताएंगे। तो ठोस जो होते हैं वो ऐसे द्रव्य होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। उनका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। जैसे कोई पत्थर ले लीजिए, उसका जो आयतन है और आकार है वो निश्चित होता है। ठीक है, उसमें जो मटेरियल है वो फिक्स रहेगा, उतना ही रहेगा, और उसको जो आकार है वो भी फिक्स रहेगा। आज देखें, कल देखें, परसों देखें, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो यह कहने का मतलब है कि ठोस का जो आकार है और जो आयतन है वो अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, निश्चित होता है। ठीक है, ये ठोस कहलाते हैं। जैसे कि पत्थर हुआ, लकड़ी हुई, प्लास्टिक है, लोहा है, जो भी ये ठोस वस्तुएं हैं, ठीक है, वो ठोस में आती हैं। लिखा हुआ है पहले द्रव्य की परिभाषा है, वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाते हैं। जैसे पत्थर, मैंने यहाँ ठोस है ये पत्थर, और ये द्रव है, और वायु गैस है। तीनों एग्जाम्पल एक साथ ले दिए, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस, फिर द्रव्य, दूसरा द्रव होता है। सेकंड नंबर पे जो होता है वो द्रव होता है, लिक्विड होता है, और नंबर 3 होता है गैस। ठोस सॉलिड कहते हैं अंग्रेजी में इसको, और इसकी डेफिनेशन है वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी आदि। ठीक है, दूसरा है द्रव, अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। ये तरल होते हैं, बह सकते हैं। पानी है, दूध है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये जितने भी हमारे लिक्विड फॉर्म होते हैं जो बह सकते हैं, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, ये द्रव कहलाते हैं। इनका आयतन तो निश्चित होता है, क्योंकि अगर हमने 1 लीटर कोई द्रव लिया और दूसरे पात्र में किया तो वो 1 लीटर ही रहता है। लेकिन जैसे ही हमने पात्र बदला उसका जो आकार है वो चेंज हो जाता है। ये जो द्रव होते हैं जिस भी पात्र में डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो इनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो इनका आयतन है वो निश्चित होता है। परिभाषा पढ़ेंगे। नंबर 2 द्रव है, पढ़ेंगे वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। जो आयतन है वो तो निश्चित होता है, नहीं बदलता है, लेकिन आकार नहीं, मतलब आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव कहलाते हैं ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जैसे जल, दूध, तेल आदि। ठीक है, चाहे पानी है, चाहे तेल है, चाहे
दूध है, इसके अलावा और भी बहुत सारे द्रव हैं। हम इनको जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इनका जो आयतन है, जैसे जल 1 लीटर है और हमने वो नाप लिया 1 लीटर और दूसरे बड़े पात्र में डालेंगे तो उसका आकार तो बदल जाएगा, क्योंकि जिस टाइम वो लीटर में होता है तो उसका जो आकार होता है लीटर के आकार का ही होता है, और जैसे ही हम बड़े पात्र में डाल देते हैं उसको तो बड़े पात्र का आकार वो ले लेता है। उसका जो आयतन है वो तो फिक्स रहता है, लीटर में भी 1 लीटर था और जो बड़े पात्र में डाला तो भी वो 1 लीटर ही है, लेकिन जो उसका आकार है वो बदल जाता है। ठीक है। नंबर 3 गैस है। गैस भी एक द्रव्य है और ये एक ऐसा पदार्थ है ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ये जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार और उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक है। अगर हम 1 किलो गैस को, ठीक है, एलपीजी का यूज करते हैं घरों में, अगर उसको हम 1 किलो वाले सिलेंडर में डालेंगे तो वो 1 किलो जो सिलेंडर का आकार है उसी का आयतन और उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। और यदि हम उसको 1 किलो गैस को बड़े वाले सिलेंडर में, ठीक है, जो बड़ा वाला होता है वो 14 किलो का होता है, उसमें डालें तो वो 1 किलो गैस ही उसी का आयतन और उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है। तो इसलिए जो गैस होती है ना तो उनका आयतन निश्चित होता है ना ही आकार होता है। ठीक है। पढ़ेंगे वे पदार्थ जिनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन गैस कहलाते हैं। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं, जैसे वायु है, नाइट्रोजन गैस है, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 मतलब हाइड्रोजन गैस आदि। ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग है, आज से 12th क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं केमिस्ट्री की। ठीक है। और महीना जुलाई का चल रहा है, लगभग 12th की स्टार्टिंग ही है, तो ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है, जिन पर केमिस्ट्री है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, खुद भी देखिए और 12th की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।